चलो, इसको एनपीओ का टाइप सी कहा जाता है, जिसमें आपको कैपिटल फंड दिया नहीं गया है। तो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए आपको क्या बनाने का होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाने का है? ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहला बच्चे लिखेंगे, लिखते जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। बराबर है कि नहीं? ये बाजू में लाइबिलिटीज, ये बाजू में एसेट्स, चलो आप में से रिसिप्ट के नाम कहाँ पे जाते हैं? रिसिप्ट के ओपनिंग के नाम एसेट्स में ना। रिसिप्ट के ओपनिंग के नाम कहाँ पे जाते हैं? एसेट। चलो तमाम बच्चे बताओ, रिसिप्ट में कौन सा ओपनिंग का नाम दिख रहा है? कौन सा नाम? बैलेंस ना। बैलेंस मतलब बैलेंस है कि कैश है? लिख दो कैश इन हैंड। कितना रुपया? लिख दो कैश इन हैंड 5,000। सही है। एक बार समझा दो रे मेरे को, तुम्हारे बिजनेस का साल कौन सा है? 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, मतलब शुरू कब हुआ रहेगा? 19 को, मतलब अपना साल 19 और 20 है। बराबर है। अपना साल कौन सा है? तो ओपनिंग का साल कौन सा होगा? 18-19, 19-20 के पहले वाला। तो 18-19 का इधर कुछ है क्या? कुछ नहीं, लेकिन इधर है। ये देख 18-19 है क्या? नहीं? बोलो क्या नाम है? पेमेंट में दिया है ना। ये किधर जाएगा? एसेट में कि लाइबिलिटी में? लिख दो लाइबिलिटी में, लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500 रुपया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना रुपया? 500। भाई डब्बे में तो और कोई ओपनिंग का नाम नहीं है। अभी एडजस्टमेंट में देखते हैं कोई नाम है क्या। थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 को, ये देखो ये ओपनिंग का डेट है दादा। तू तेरे को ये तो क्लोजिंग का डेट है, लेकिन तेरा क्लोजिंग का डेट है ना, ये देखिए क्या डेट है ये? तो तेरा 2020 ये क्लोजिंग है, और ये 2020 नहीं है, 2000। तो ये ओपनिंग है। समझा के लिए वार्ता? इधर फंसाने के लिए ये तारीख लिख के दिया है, लेकिन अपना ध्यान इधर होना चाहिए। अरे ये क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग नहीं हो सकता। बराबर कि नहीं है? ये क्या है? ओपनिंग। तो अभी देखते हैं वो क्या बोलता है कि ये तारीख को लाइब्रेरी के पास नीचे दिए गए असेट्स थे। असेट्स कौन से असेट्स थे लाइब्रेरी के पास? बुक्स, फर्नीचर एंड मशीनरी। असेट है ना ये। असेट किधर जाएंगे? असेट में लिख दो पहला असेट का नाम बुक्स 50,000, और फर्नीचर 6,500, मशीनरी कितना है? 30,000। और ये एडजस्टमेंट के सामने क्रॉस करो। क्रॉस मतलब ये एडजस्टमेंट बाकी है कि हो गया? हो गया, इसके लिए क्रॉस। समझा? और कोई है क्या? देखते हैं ओपनिंग का। तुमको मालूम पड़ा ना ये ओपनिंग का डेट कैसा सुना मैंने? क्योंकि क्लोजिंग का डेट ये है कि 31 मार्च 2020 है।
ये 2020 है कि 19 है? 19 ओपनिंग और 20 क्लोजिंग, समझा कि नहीं है? आगे इसमें कुछ नहीं, तीसरे में भी कुछ नहीं, चौथे में भी कुछ नहीं, पांचवे में भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो डिप्रिशिएशन वाला एडजस्टमेंट है, और ये भी कुछ नहीं। बराबर, क्लोज करो। क्लोज करके कैपिटल फंड ढूंढ लो। 50, 30, 80, 86, 91, 500। बराबर, इधर भी लिख दो 91, 500। कितना माइनस करोगे? कितना बचेगा? लिख दो 91,000। 91,000 को नाम दे दो। बोलो क्या नाम दिया 91,000 को? सही है। 91,000 का नाम दिया कैपिटल फंड, सही है? यस। अब देखते हैं, अब ये तुम्हारा सम हो गया ना, उसके नीचे नोट्स का सम रख दो। नोट्स का सम लगा दो उसके नीचे। ऑलवेज मैं बोला नीचे रख दो, नीचे, उधर उधर। नोट्स का सम उसके नीचे रखने बोला मैंने। बराबर है कि नहीं? मतलब ये ना, ये कहां पे रखने का? ये ऊपर, ये वाला सम उसके। चल देखते हैं अभी। चल देख, बोलो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500 और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500, कट करो। क्या बोलते हैं, कट होएगा कि नहीं? सेम नेम सेम अमाउंट डिफरेंट साइड, क्या होता है? कैंसल। कट हुआ कि नहीं रे? थोड़ा खुद का भी दिमाग इस्तेमाल करो तो मालूम पड़े आपको। चलो एनीवन, क्या नाम है? किधर जाएगा? लिख दो लाइबिलिटी, एल फॉर लाइबिलिटी। पोस्टिंग कहां से होगा? यहां से, यहां से शुरू होगा ना रे। चलो बोलो, कैश इन हैंड 5,000 और इधर का बैलेंस 5,000, कट। सही है। चलो बुक्स के बाजू में लिख दो असेट, फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट। सही है, सही है। तो इस बार इसमें बहुत सारे नाम आए। चलो रिसिप्ट के बाजू में इनकम, पेमेंट के बाजू में एक्सपेंडिचर। चलो बोलो तमाम बच्चे, एडमिशन फीस, शाबाश। सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हॉल, मिसलेनियस इनकम, नाम में ही है देख इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तमाम चीजें इनकम। कुछ नहीं समझा तो ध्यान रखने का, रिसिप्ट का 99% नाम इनकम में जाता है, हार्डली एक आध नाम आता है जो लाइबिलिटी में जाता है, और वो भी पहचानने का सिंपल तरीका होता है अगला साल। बराबर की नहीं है? जैसे कि तुम्हारा साल कौन सा है? 19-20। अगर यहाँ पे लिखा 20-21, तो 20-21 क्या होता है? असेट की लाइबिलिटी। बस यही बात, समझा? चलो इधर आ जाओ, सैलरी बराबर, रेंट। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि असेट होता है? स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स। ये बैलेंस तो कैश है ना रे, ये किधर जाएगा? सही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अंडरलाइन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का है। और ये देख अंडरलाइन, एंड क्या बनाने का है? एंड क्या बनाने का है? मिला क्या? एंड क्या बनाने का है एवरीवन?
बैलेंस शीट। ये तमाम बच्चे बताओ मेरे को, ये पहला एडजस्टमेंट बाकी है कि हो गया है? उसको इधर लिखना था, वो लिख दिया। अब कितने एडजस्टमेंट पे आ जाओ? सेकेंड। अंडरलाइन सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन एडवांस। बताते जाओ फटाफट, किसको टिक मार्क करूं? किसको टिक मार्क करूं? टिक मार्क करो। बोलो तमाम बच्चे, एडवांस का पहला इफेक्ट, शाबाश। ये इनकम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो असेट की लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलो आगे, अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन सैलरीज, अंडरलाइन रेंट। चलो डब्बे में किसको टिक मार्क करोगे? कर दो सैलरीज को एंड रेंट को। किसको टिक मार्क किया? सैलरीज एंड रेंट। चलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है, एडवांस है कि आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, प्लस करो। ये तमाम बच्चे सोच के बताएंगे कौन बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बढ़ना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना रे, एक खर्चा बढ़ रहा है। तो असेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? लिख दो लाइबिलिटी। आगे 50% अंडरलाइन एडमिशन फीस, अंडरलाइन कैपिटलाइज। चलो बोलो किसको टिक मार्क करोगे? करो टिक मार्क एडमिशन फीस। सही है। बोलो कैपिटलाइज का पहला इफेक्ट क्या होता है? लिख दो पहला इफेक्ट माइनस इनकम। दूसरा सही है, लिख दो प्लस कैपिटल पर। आगे अंडरलाइन फर्नीचर, अंडरलाइन डिप्रिशिएशन। एक डब्बे में टिक मार्क करो फर्नीचर को, देख इधर वाले। गवर्नमेंट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। समझा कि नहीं मरता है? भाई नीचे भी डिप्रिशिएशन है, दोनों का इफेक्ट एक साथ लिखते हैं अपन। लाइब्रेरी बुक्स, अंडरलाइन बुक्स, अंडरलाइन परचेस। कब परचेस किए? 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 मतलब साल के आखिरी दिन की पहले दिन। तो ब्रैकेट में लिख दो 12 महीना। पहला दिन ना रे, पहला दिन मतलब पूरा साल भर है तुम्हारे पास हो। अंडरलाइन वापस डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन 10%। बोलो दोनों एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन ही दिया है। कौन सा एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर? बोलो डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट लिख दो, दोनों का कॉमन। पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा एक्सपेंडिचर। बराबर है। आगे ये एडजस्टमेंट को स्टार करके रख देना, बाद में समझा देता हूं क्यों स्टार के। द इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज, अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन परचेज। इन्वेस्टमेंट भी साल के आखिरी दिन नहीं खरीदा है, साल के ब्रैकेट में लिख दो 12 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट साल के पहले दिन ही लाया है। एंड दे कैरी इंटरेस्ट, अंडरलाइन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 20%। कितना टका इंटरेस्ट है? टिक मार्क करो इन्वेस्टमेंट को, ये देख इन्वेस्टमेंट मिला क्या? इन्वेस्टमेंट। चलो इंटरेस्ट का पहला इफेक्ट एनीवन? प्लस। इंटरेस्ट बच्चा बच्चा जानता है प्लस होता है, फाइनल अकाउंट से सीख रहे। बराबर। एक बार चेक करो डब्बे में, इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट। असेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? असेट बढ़ना बुरा है कि अच्छा है? तो एक्सपेंडिचर में जाएगा कि इनकम में? लिख दो इनकम। सारे बच्चे फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और बैलेंस शीट का, साथ में सम करने वाले अपन। चलो फटाफट।
चलो तुम्हारे नोटबुक में देख के बात करो, नोटबुक में देख के, क्योंकि आपने को जो पहला डब्बा पोस्टिंग करना है वो नोटबुक में है। रहा कि नहीं मरता है? बोलो सारे बच्चे बताओ सोच के, नोटबुक में पहला पहला लाइब्रेरी में कौन सा नाम है? चलो जाओ कैपिटल फंड लिखने, सारे बच्चे पोस्टिंग कर रहे हैं साथ में। मिला क्या कैपिटल फंड? कितना है? 91,000। इनर में लिख दो 91,000। ये ऑलवेज इनर ना, टिक मार्क हो ना हो, ऑलवेज इनर। चलो लाइब्रेरी में आ जाओ, सॉरी असेट्स में आ जाओ। असेट में पहला नाम क्या है? चलो बुक्स का तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, नीचे भी नाम आए। अरे आए कि नहीं नाम? चलो असेट में जाओ, पहला लिखो बुक्स, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, फास्ट फास्ट। ओपनिंग प्लस परचेस, एक लाइन छोड़ के सेल्स, डिप्रिशिएशन। चलो तुम में से अभी वाला अमाउंट किसके सामने जाएगा? वेरी गुड। कितना है ओपनिंग? चलो लिख दो 50,000 ओपनिंग। अगला नाम बोलो, बना दो फॉर्मेट। फर्नीचर, पहला क्या लिखेंगे? ओपनिंग। फिर क्या लिखेंगे बोलो? एक लाइन छोड़ के। कुछ बच्चे बहुत स्लो लिख रहे। चलो बोलो ओपनिंग का पैसा कितना? 6,500। सही है। अगला नाम बोलो। ए मशीनरी नीचे किधर नहीं आया? मशीनरी नीचे किधर आया है क्या? एडजस्टमेंट में? अरे मशीनरी का नाम एडजस्टमेंट में आया है क्या? तो नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट में आया है क्या? तो इसको अंदर लिखेगी डायरेक्ट बाहर। कितना पैसा है? 30। लिख दो 30। जरूरत ही नहीं उसका फॉर्मेट बनाने की। चलो वेरी गुड, पहला डब्बा खत्म। चलो नीचे वाले डब्बे, अभी सम में आ जाओ। सम में मतलब किधर? रिसिप्ट एंड पेमेंट में ना। पहला रिसिप्ट, ये रिसिप्ट का बैलेंस कट हो गया है। उसके बाद में पहला नाम एडमिशन किधर जाता है? चलो जाओ इनकम में, देख इनकम। ये मेरे को लगता है टू नहीं लिखवा, टू ही क्या लिखने का है? बाय। कितना एडमिशन फीस? 4,000। टिक मार्क है शायद, एक लाइन छोड़ दो। फटाफट, तुम्हारे पास है सब कुछ लिखा हुआ, तुमको पता है कौन इनर में जाएगा, कौन आउटर में जाएगा। चलो अगला नाम, क्या नाम? लिख दो सब्सक्रिप्शन। कितना? हाँ 20। एक लाइन छोड़ दो। अगला नाम लेक्चर हॉल हायर। इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है। कितना पैसा है? 4,000। अगला नाम बोलो। पैसा बोलो। 2,200। खाली 250। तो अगला नाम बोलो। यस, ये नाम के ऊपर ध्यान देना है आपको बाद में भी। कितना मिला है इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट? 900 रुपया। ये नाम के ऊपर ध्यान रखना है आपको। क्या ये हार्ड है क्या? सीधा सीधा उतारा, जिसके ऊपर टिक मार्क है वो अंदर, टिक मार्क नहीं है वो बाहर, और क्या? बराबर है। कुछ बच्चों का हैंड राइटिंग बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, और कुछ गधों को तो इतना भी अक्कल नहीं है कि कौन सा पैसा इनर में जाता है और कौन सा आउटर में।
उन्होंने पहला इनर में लिखा है, फिर कट करके आउटर में लिखा है। अरे बेसिक बात है, जिसके ऊपर टिक मार्क है वो अंदर, टिक मार्क नहीं है वो बाहर। अभी इनके ऊपर टिक मार्क है क्या, ये 3 नाम के ऊपर, तो किधर जाएगा वो, बाहर जाएगा, और क्या। चलो पेमेंट में आ जाओ, पेमेंट में पहला नाम क्या नाम है, किधर जाता है, जाओ एक्सपेंडिचर में, शायद टिक मार्क है इसके ऊपर, पैसा बोलो 9,000, एक लाइन छोड़ो। उसके अगला नाम रेंट, पैसा 7,000, 7,500, एक लाइन छोड़ो। अगला नाम किधर जाता है, इन्वेस्टमेंट, ये देखिए गधे ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में लिखा है, उधर लिखा भी है असेट बाजू में। बोलो इन्वेस्टमेंट किधर जाता है, असेट, चलो असेट में कितना है इन्वेस्टमेंट, कितना, एक लाइन छोड़ दो। चलो अगला नाम क्या नाम है, स्टेशनरी किधर, सही है, कितने का स्टेशनरी है, 1,300, हाँ बाहर डायरेक्ट। अगला नाम बराबर है, एक्सपेंडिचर ना, कितना पैसा है, 800। अगला नाम बोलो, ये बुक्स तो असेट ना रे, लेकिन ये देख, अरे घाई नहीं कर रहे बाबा, तेरे को अक्कल विक्कल है कि नहीं, उसका फॉर्मेट बनाया है, बुक्स का बनाया है कि नहीं फॉर्मेट, तो बुक्स का पैसा फॉर्मेट में किसके सामने जाएगा, परचेज, कितना है, कितना, लिख दो। चलो अगला नाम क्या नाम, किधर, लिख दो, कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड, 4,600 आउटर में। क्यों आउटर में, उसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, जिधर लाइन छोड़ना रहता है ना उधर देखो मैं ऐसा आड़ा लाइन मारता हूं, आप भी ऐसा आदत लगाया करो, समझा कि नहीं, टाइम पास नहीं है वो। चलो एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ, सारे बच्चे एडजस्टमेंट के ऊपर आएंगे, आए क्या, बोलो पहला एडजस्टमेंट है कि कट हुआ है, दूसरा एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन पहला इफेक्ट, दोनों सब्सक्रिप्शन को एक मिल गया, लिख दो सब्सक्रिप्शन के नीचे माइनस एडवांस। जरा सोच के बताओ कितना पैसा है, कितना, 500 ओनली, लिख दो बाहर 19,500। अगला अगला इफेक्ट लाइबिलिटी ना, चल लाइबिलिटी में देख, ऊपर के 2-4 लाइन छोड़ के फिर लिखने का एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 रुपए, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपया, 500। झालं का, अरे झालं की नाही, देन चलो उसके नीचे क्या है, आउटस्टैंडिंग, उसके नीचे वाला एडजस्टमेंट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग, क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, सैलरी एंड, सैलरी एंड, चलो ढूंढो, दोनों को पकड़ो पहले, ये देख सैलरी मिला, उसके नीचे लिख दो पहला इफेक्ट प्लस, रेंट के नीचे भी पहला इफेक्ट प्लस, दोनों के नीचे लिखो आउटस्टैंडिंग। चलो बताओ क्या बोलते हैं, सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, 1,000, और रेंट 900, चलो जोड़ के बाहर भेजो, ये हो गया 10,300,
और ये कितना हो गया 8,450। सही है, हुआ कि नहीं? ये इसके दोनों इफेक्ट हुआ कि पहला ही हुआ? दूसरा बाकी है ना। दूसरा किधर जाता है? बैलेंस शीट। चलो लाइब्रेरी में इधर आके हेडिंग दो खाली, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके वो शब्द लिखो सैलरीज और फिर रेंट। सैलरीज का कितना बेटा 1,300 और रेंट का कितना 950, जोड़ के बाहर 2,250। डन। कर अंडरलाइन था आउटस्टैंडिंग शब्द। आउटस्टैंडिंग शब्द को अंडरलाइन करके उसके नीचे सैलरीज और उसके नीचे रेंट, दोनों का पैसा इनर में और टोटल आउटर में। मालूम पड़ा? मालूम पड़ा कि नहीं? चलो अगला एडजस्टमेंट। कैपिटलाइज कितना टक्का? 50%। 50% मतलब पूरा की हाफ। चलो एडमिशन फीस को पकड़ो, ये देखो ये एडमिशन फीस लिख दो माइनस कैपिटलाइज। कैपिटलाइज ये 4,500 का आधा कितना होगा 2,200। ये तो बचेगा भी, बचेगा भी कितना? हाँ बराबर है, 2,250। सही है, बराबर की नहीं? अरे इतना ही बचेगा ना 2,200। दूसरा इफेक्ट ये देख, ये कैपिटल फंड है, उसके अंदर प्लस करो एडमिशन फीस। कितना बेटा 2,200। सही है, गुड। अगला एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। अरे हाँ कि नहीं? किसका डेप्रिसिएशन है? रुक, ये देख फर्नीचर 6,500 का कितना टक्का? 10%। डायरेक्ट लिख दो ना 650 डेप्रिसिएशन के सामने। तो 550 लिख रहा है क्या? तो मेरे को इधर से दिख रहा है 550। 650 कितना टक्का? 10% ना। ओरली होता है ना 10%, कितना आता है 600। दूसरा इफेक्ट, चलो एक्सपेंडिचर में आ जाओ, यहाँ पे लिखो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना रुपया 600। उसके नीचे किसका डिप्रिसिएशन है? लाइब्रेरी बुक्स का कितना टका? 10 है कि 20 है? 10 ही है ना। चलो ये देख, ये लाइब्रेरी बुक का दो अमाउंट है, 50,000 का 10% 5,000 आएगा। पहले दिमाग में रख 5,000 आएगा और 5,000 का 10% 500 आएगा, तो टोटल कितना होएगा? चलो डिप्रिसिएशन के सामने लिख दो 5,500। डिप्रिसिएशन के सामने लिखो 5,500। ठीक है, लिखा गया। और इधर आके 2 डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना 5,500। समझा? चलो और कोई एडजस्टमेंट? हाँ वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट। कितना टका इंटरेस्ट है? 20%। है देख, ध्यान दे रहे एनीवन। ये इन्वेस्टमेंट 6,000 का है, उसके ऊपर 20% निकालेंगे तो 1,200 रुपये आएगा। 10% कितना आएगा? तो 20% 1,200। लेकिन लफड़ा ऐसा है कि उसने इंटरेस्ट तुमको ऑलरेडी थोड़ा दिया है। दादा ये तेरे को कैसा मालूम पड़ा किधर दिया है? ये देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
दिया है कि नहीं? कितना रुपए दिए? तो तुम्हारा आंसर भले 1200 आ रहा है, लेकिन 900 दिया है ना रे उसने, तो कितना बाकी है? कितना बाकी है? तो अभी आपको 300 ही ले, इसके लिए मैंने वो एडजस्टमेंट को स्टार करके दिया आपको। तो गाड़ी करेगा और डायरेक्ट कितना अमाउंट लेगा? फंस गया। हाँ, इधर अगर नहीं लिख के देता ना तो 1200। इधर अभी देखना, वो बोलता है मैंने ऑलरेडी 900 तुमको दे चुका है, तो अभी वापस से 1200 देगा क्या? टोटल 1200 देना है, उसमें से 900 दे दिया तो बचा कितना? तो अभी अपने को कितना रुपए लिखने का है? खाली 300। बोलो पहला इफेक्ट प्लस, लिख दो इन्वेस्टमेंट के नीचे प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट 300, बाहर भी 6300। ये दूसरा इफेक्ट किधर? इनकम में ना, लिख दो बाय आउटस्टैंडिंग, ऐसा शब्द वापरो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन क्या है? इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? क्योंकि पहले ऑलरेडी इंटरेस्ट लिख चुके हैं अपन, तो ये कितना इंटरेस्ट बाकी है मिलने का? अभी खाली 300। ठीक है, समझा 300 क्यों लिया? चलो चलो सारे बॉयज एंड गर्ल्स तुम लोग मिलके सब इसका टोटल करोगे। ये देखिए, सब सब लोग मिलके इसका टोटल करेंगे, मैं ये कर लेता हूं। तुम सबको यही टोटल करना है खाली। 6150, 7000। 8 और 1 9, 9800, 10 300। मेरा आ गया, मेरा तो आ गया बाबा, 2700 रुपये आ गया मेरा इधर का। हाँ, तो ये इधर क्या कर रहे हो ना आप? मैं इसका किया, तुम्हारा कितना है? 27,000। तो बढ़ाइए, 27,000 कितना बेटा? तो इधर लिखो 27,400, लिख दो आप भी 27,400। ए ओरली मालूम पड़ रहा है, ये 2700 जाएगा तो कितना बचेगा? अरे बोला, दिमाग दिया यूज नहीं करते। लिख दो 300। चलो लिख दो 300। 300 को क्या नाम देते? सरप्लस, उधर जाके प्लस की माइनस प्लस। चलो इधर लिख दे, एडमिशन फीस के नीचे प्लस सरप्लस, सरप्लस ब्रॉड डाउन कितना रुपया? 300। 91, 2 93, 93 550। ले दो 93 550, 93 550। ये डायरेक्ट टेली करेंगे कि फॉर्मेट क्लोज करना है ना? फॉर्मेट देखो किसके किसके फॉर्मेट है, देखते हैं। ये देख, पहला ये परचेस के नीचे जो लाइन छोड़ा है ना, वहां पे लाइन मारो। 75 5 कितना होता है? 55। 55,000 में से 5,500 माइनस करो, 49,500 बचा। अरे हाँ कि नहीं? लिख दो 49,500 आउटर में। किधर लाइन ड्रॉ किया है वो चेक करो, सही है? वो फर्नीचर वाले का करो, फर्नीचर वाले का। बोलो, इधर डैश, इधर आएगा 6,500, सेल्स के सामने डैश। 6,500 में से 650 माइनस किया तो कितना बचता है? 5,800। लिख दो 5,850। 5,850 करेक्ट है। सारे बॉयज एंड गर्ल्स ये टोटल करेंगे।
96 96,300 93 94 95 96 ये भी उतना ही आ रहा है 96,300 अब चेक करो दोनों का उतना ही है 96,300 बराबर है समझा सम सबको सम सबको समझा कि नहीं एक बार चेक करो तुम्हारा कोई नाम रह गया है क्या नहीं तुमको मालूम पड़ रहा है जब मैंने टॉपिक चालू किया ना तब सबसे पहले वही सम कराए जिसमें कैपिटल फंड दिया था बाद में वही सम कराए जिसमें बैलेंस शीट दिया था अभी लगातार 2-3 दिन से वही सम चल रहे जिसमें बैलेंस शीट दिया जो अपन बनाते क्या ढूंढने के लिए कैपिटल फंड और आखिरी एक वैरायटी बाकी है इसके भी और 2-3 सम है और एक वैरायटी टोटल एनपीओ में 4 वैरायटी है इस और फिर जाके तुम्हारे ऑफिशियली पहले 5 टॉपिक खत्म हो जाए बराबर है तुम्हारा फाइनल अकाउंट एनपीओ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ समझा